कैसे हो सकता। अभी प्रियांशु यही सोच रहा था कि उसका दोस्त जग्गू उसके पास आया। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, शालिनी नाम है उसका, वो मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से हर दिन जाकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो उस जगह मिलने आती ही नहीं। प्रियांशु ने परेशान होकर कहा। जग्गू बोला, अरे बस इतनी सी बात, उसके घर चला जा, हो सकता है कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता लग गया हो। इतना परेशान क्यों हो रहा है। प्रियांशु ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भाई यही तो परेशानी है। मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूँ। जिस घर का उसने पता बताया था, वहां पर वह नहीं रहती है। अजीब सी बात यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई नहीं जानता। ये सुनकर जग्गू हंसने लगा। अबे तुझे उल्लू बनाकर चली गई, गलत पता दे गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी, प्रियांशु ने विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त बातें करते करते घर की ओर चल दिए। जग्गू ने कहा, भाई परेशान मत हो, अब तो रात होने वाली है, कल से फिर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रियांशु रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। परेशानी में उसने सोचा कि कुछ देर छत पर घूम आता हूँ, फ्रेश हवा में मूड ठीक हो जाएगा। वह छत पर गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने ऊपर देखा, पानी की टंकी के पास उसे किसी का साया नजर आया। इतनी रात को कौन हो सकता है, ये सोचकर प्रियांशु ध्यान से देखने लगा। अरे लगता है मेरा ही वहम है, कोई नहीं है वहाँ। प्रियांशु पीछे मुड़ा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अब उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है वहाँ, कौन रो रहा है। घबराहट और गुस्से से प्रियांशु ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज आना बंद हो गई। प्रियांशु बेचैन हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, यहाँ छत पर आया था लेकिन यहाँ भी चैन नहीं है। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह छत का दरवाजा बंद करने के लिए पलटा, तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी है। वह डर गया। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। प्रियांशु की आवाज सुनकर वह लड़की रोने लगी। अरे ये तो शालिनी है, यह इस वक्त यहाँ कैसे आ गई। प्रियांशु झट से छत पर पहुंच गया, लेकिन ये क्या, शालिनी का चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था। कम रोशनी में वह बहुत भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ से खून बह रहा था। ये देखकर प्रियांशु डर गया। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों से भी खून बह रहा था। प्रियांशु ने देखा कि छत पर जगह जगह खून बह रहा था। आधी छत उसके खून से भर चुकी थी। ये क्या हुआ तुझे शालिनी, किसने किया ये सब। प्रियांशु बिना कुछ सोचे समझे शालिनी से सवाल पूछ रहा था। शालिनी बस रो रही थी। प्रियांशु उसकी ओर बढ़ा तो उसने कहा, रुक जाओ प्रियांशु, मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रियांशु ने पूछा, बस एक बार ये बता दो, ये सब कैसे हुआ शालिनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, बहुत खून बह रहा है। शालिनी ने रोना बंद किया और बोली, प्रियांशु मैं जा रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ, अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घर वालों को ये सब पता लग गया, उन्होंने मुझे मार डाला। धक से प्रियांशु वहीं खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, बताओ शालिनी, यह सब किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शालिनी ने कहा, प्रियांशु मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम किसी और का साथ पकड़ लेना। प्रियांशु चिल्ला पड़ा, क्या कह रही हो शालिनी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। शालिनी रो रही थी।
प्रियांशु बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद शालिनी ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ प्रियांशु, छत से कूद जाओ, फिर तुम मेरे साथ आ जाओगे, हम साथ साथ रह सकेंगे। प्रियांशु बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से चलता हुआ रेलिंग के पास पहुंच गया। वह रेलिंग पर चढ़ने लगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो शालिनी उसे देखकर हंस रही थी। प्रियांशु ने वहीं से आवाज दी, रुको शालिनी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वह रेलिंग पर चढ़ गया। प्रियांशु कूदने ही वाला था तभी किसी ने उसके पैरों को कस के पकड़ लिया। तेज झटके के साथ एक आदमी ने प्रियांशु को रेलिंग से नीचे खींच लिया। प्रियांशु छत पर गिर गया। प्रियांशु ने गुस्से से कहा, अबे कौन है तू, कहाँ से बीच में आ गया? सामने देखा तो जग्गू खड़ा था। उसने प्रियांशु के गाल पर जोर से चांटा जड़ दिया। मैं तेरी जान बचाने आया था, नहीं तो तू अभी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। प्रियांशु ने देखा छत पर उसके माता पिता, उसका छोटा भाई सब खड़े थे। वह चिल्लाने लगा, शालिनी कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ। जग्गू ने उसका गिरेबान पकड़ा और धक्का देते हुए बोला, वो शालिनी नहीं, नगमा थी। उसे मरे 15 साल हो गए हैं। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसने उसका फायदा उठाकर उसे मार दिया। तब से वो इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। प्रियांशु ने जोगी से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। प्रियांशु के पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, प्रियांशु ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे थे, ये उसका पता लगाने पहुंचा। बहुत खोज करने के बाद उसे ये सब पता लगा। ये ठीक कह रहा है, इतनी रात को ये यही सब बताने यहाँ आया था। ये हमें नीचे सारी बातें बता रहा था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर हम छत पर आए तो देखा तुम अकेले बड़बड़ा रहे थे। फिर तुम कूदने चल दिए, तब इसने रोका। प्रियांशु अपना सिर पकड़कर वहीं पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। भाई मुझे माफ कर दे, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था, प्रियांशु ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जग्गू ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले लगा लिया। चल नीचे, अब वो कभी नहीं आएगी तुझे परेशान करने। प्रियांशु सबके साथ नीचे आने लगा, लेकिन ये क्या, उसके कानों में अब भी शालिनी के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे अनदेखा करते हुए वह अपने परिवार के पास लौट गया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी